चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही समझिए, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधी लाइन की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, जिसकी शक्ल जो है वो किस जैसी है? पैराबोला जैसी है। और हमारा कल का टॉपिक क्या था? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद अ पैराबोला। स्ट्रेट लाइन। आज मैं क्या कहने लगा हूं? आज मैं चाहता हूं, क्या हेडिंग दीजिए? 3 डिफरेंट केसेस, 3 different cases of the point of intersection of the point of intersection of क्या? 3 different cases of the point of intersection of a parabola with क्या? With a straight line, with a straight line। हेलो जी, क्या है वो 3 केसेस? उसके लिए मैं क्या चाहूंगा? 3 कॉलम्स बनाना चाहूंगा जी। यहां लिखिए केस नंबर 1, यहां लिखिएगा केस नंबर 2, यहां लिखिएगा केस नंबर 3। केस नंबर 1 में क्या कहने लगा हूं, जरा ड्राइंग सुन लीजिए। ये पैराबोला है, ओके। If the case is something like this, then there can be a case something like this, then there can be a case like this। Hello जी, please draw these 3 cases। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक लाइन को लेकर और एक पैराबोला को लेकर, कि किसी भी सवाल में या तो क्या होगा, या तो जो लाइन है वो पैराबोला को 2 दफा टच कर रही होगी, या जो लाइन है वो पैराबोला को 1 दफा टच कर रही होगी, या जो लाइन है वो पैराबोला को टच ही नहीं कर रही होगी। बात में ये समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई? मैं क्या कह रहा हूं? क्या कॉन्सेप्ट होगा? देयर इज वन कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलूं मैं? द लाइन टचेस द पैराबोला कितनी दफा? 2 टाइम्स। देखिए जी, द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स। द line is intersecting the parabola at 2 points। अच्छा, यहां क्या कहूं? यहां क्या हो रहा है? The line is intersecting the parabola at what? At 1 point। The line is intersecting the parabola at 2 points। वहां लिखा मैंने the line is intersecting the parabola at 1 point। और यहां क्या लिखूं? The line is not at all intersecting the parabola। The line is not at all intersecting the parabola। The line is not at all intersecting the parabola। जी तो बच्चों प्लीज जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा अभी। ये जो जहां पे लाइन पैराबोला को 1 दफा टच कर रही है, यू नो व्हाट, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट। क्या? इसके लिए क्या लफ्ज है? लिखें जी आई डॉट ई। द लाइन इज टेंजेंट, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, या द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। या तो लिखे लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व लिखें, या फिर क्या लिखते हैं? लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला लिखते हैं। इसमें किसको मसला है? अच्छा, जब 2 दफा टच करे ना कोई लाइन किसी कर्व को, उस लाइन को टेंजेंट नहीं कहते हैं, पता क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमेंबर सर्कल में एक होता था कॉर्ड। एक तो सर्कल का दरमियान वाला तो डायमीटर, थोड़ा सा नीचे करके बनाया तो वो 2 दफा टच करता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं ना। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? यहां का लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, यहां क्या कहूं? द लाइन इज कॉर्ड टू द कर्व। और वहां तो सर जी क्या है? लाइन ना टेंजेंट है ना कॉर्ड है, क्या बोलूं उसको? ऐसे का कोई नाम ही नहीं होता है। लाइन, द लाइन इज लाइन टू द कर्व। नो, द लाइन इज
away from the curve. The line is not touching the curve. The line is not at all intersecting the parabola, not touching the parabola. The line is away from the curve. The line has nothing to do with the curve. ठीक है? The line is खफा with the curve. ठीक है जी? तो लाइन कर्व से खफा है. खैर बहरहाल जो भी है, क्या लिखना है जनाब साहब? कुछ भी लिख दें यार, आगे चलें. अच्छा, ये तो मैंने उसकी ग्राफिकल बात समझाई है. कैन यू प्लीज टेल मी, इसी बात का मैं एल्जेब्रिक वर्जन क्या निकालूं? इसका एल्जेब्रिक वर्जन क्या है? इस बात का एल्जेब्रिक वर्जन ये है, इफ द लाइन इज कोर्ड टू द कर्व, इट मींस यू नो व्हाट, इस लाइन की इक्वेशन और इस कर्व की इक्वेशन को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 3 वाली इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन 0 होगा. इस बात का एल्जेब्रिक वर्जन ये है, देखिए जी, the discriminant of the third equation is positive. The algebraic version is, its algebraic version is, what is the algebraic version? Its algebraic version is that कि क्या होगा, is that कि क्या होगा, the discriminant of क्या, of थर्ड इक्वेशन. आई होप कल के लेक्चर में आपको पता थर्ड इक्वेशन में किसको कहता हूं. ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थर्ड इक्वेशन इज व्हाट? इज पॉजिटिव. यू रिमेंबर पॉजिटिव, जिसको हम क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. आई डॉट ई लगा के लिखें जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज क्या? इज ग्रेटर देन 0. इसका अलजबरा हमने सब खेला हुआ है. अब उस अलजबरा का हम ग्राफ के साथ अलजबरा कर रहे हैं. वही सारा अलजबरा दोबारा चल रहा है, लेकिन अब ग्राफ के वर्ड्स में अलजबरा चल रहा होगा. इसी तरह इधर जाके क्या लिखूं? उसी तरह की कोई बात लिखें सर. इट्स अलजेब्रिक वर्जन इज व्हाट? कि द डिस्क्रिमिनेंट इज 0. द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. इज दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ व्हाट? याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या कर जाएंगे, पहली इक्वेशन का पकड़ के डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे. हैं जी? कल किसने निकाला था पहली इक्वेशन को सॉल्व? तो जी पहली इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, किसको करना है? थर्ड को सॉल्व करना है. याद है? तो थर्ड को सॉल्व भी करना है, और डिस्क्रिमिनेंट भी अगर किसका होगा, थर्ड का ही डिस्क्रिमिनेंट लेना है. उसको क्या करना है? उसको कहना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द थर्ड इक्वेशन इज 0. अच्छा बच्चों, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है यार, ये एक तो जो पाँ नीचे हो रही है, या तो आप में से किसी का ड्राइवर होगा या ये ओ लेवल में से किसी का ड्राइवर होगा. ओ लेवल वालों को तो कल मैं समझा दूंगा. एक छोटा सा मशवरा आपको भी है, अपने ड्राइवर्स को क्या करें, थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन कोई क्रिएट नहीं करनी है. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इतना तो मेरा वैसे ही मार्जिन होता है. ठीक है? 30 मिनट तो मैं नॉर्मल हालात में भी, जब दुनिया ठीक चल रही है, हालातों का क्या ठीक है, तो मैं लेट होता हूँ. इतना उनको क्या करें, बर्दाश्त किया करें. बहुत बुरी बात है ये जो भी बंदा बाहर पाँ लगा हुआ है. आई डोंट नो, रश बेशक होती है, रश का मतलब ये तो नहीं है कि अब मैं चीखा मारना स्टार्ट कर दूं. गाड़ियां हैं, उसको मैनेज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकल ही जाएंगी. मैं तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, आप हो रहे हैं. मैं तो सुबह से लेकर मैं तो यूज टू हो गया. लेकिन वो लेक्चर सुनने वाले को समझ नहीं आ रहा होगा. आप कोशिश करा करें, अपने ड्राइवर्स को बोलें, जो भी घर से लेने आया हो, बोलें जी ये बाजा बजाना जो है ना, बड़ी गैर अखलाकी हरकत है. ठीक है? इसको चलो हमारे मुल्क में तो हर हरकत इखलाक गैर इखलाक का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है. ये महज़ब माशरों में हॉर्न बजाना, कॉन्टिन्यूसली हॉर्न बजाना एक बदतमीजी कहलाई जाती है. सो अवॉइड करें. जो भी आपको लेने आते हैं प्लीज़ उनसे मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर लीजिएगा. बाकी जो रिक्वेस्ट है वो लेट होने वाली, वो मुझे आज कल किसी ने कहा है, किधर है, एक फ़ोन आया कि सर रास्ते में धुंध होती है बहुत ज़्यादा. बिल्कुल होती है. ठीक है? तो आप तो फिर 9 बजे घर जाते हैं, लेकिन हाँ उनका घर बहुत दूर था, तो आई रिस्पेक्ट दैट. मैंने बाबा को फ़ोन कहा कि आप 8:30 बजे जा सकते हैं. ठीक है? फिर 2-3 बच्चों ने और ने कहा कि सर हमारा रात को धुंध होता है. मैंने कहा आप भी 8:30 बजे, लेकिन वो बायोलॉजी वाले थे, 8:30 बजे उनको निकाला जा सकता है. मैथ्स वाले अब क्या करें? अगर आप लेक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप छुट्टी कर सकते हैं. मेरी तरफ से तो छुट्टी नहीं है जी. हाँ, तो आप इस धुंध को एंजॉय करते करते घर जाइए. आप मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है यार. ठीक है? आई नो एक है मौसम की सिचुएशन है, जो बहुत दूर से आ रहे हैं. एक बच्चा मेरे ख्याल से स्याला से आता है, उसको इजाज़त है कि अगर वो जल्दी जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ एक गाँव तक जाना मुश्किल है.
लेकिन जो ये बैरियर से आते हैं ना, ये साथ फेज 3, फेज 2, फेज 1, वो एंजॉय करेंगे 5-10 मिनट की इस राइड को, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होगा बहरहाल। और दुआ करें कि जल्द से जल्द, ये 15 जनवरी तक की प्रेडिक्शन है। और ये जो फॉग है सिर्फ आपके इलाके में नहीं है, 4 मुल्कों में, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है। राइट नाउ फॉग ने इन 4 रीजन्स को बहुत बुरे से कवर किया हुआ है एंड ऑलमोस्ट अराउंड 15 जनवरी तक की प्रेडिक्शन है कि फॉग इसी तरह की रहेगी, सुबह 10 बजे तक भी और रात को 8 बजे बाद स्टार्ट हो जाएगी। शुक्र करें स्मोग नहीं है, ठीक है, लॉरियों की मत मारी हुई होगी, ठीक है, वहां बेचारों की जिंदगी अजाब होगी। वहां ये फॉग जो है ना, हवा में धुएं के साथ मिक्स होकर क्या बना देती है, स्मोक बना देती है, और उसको आप इंजॉय नहीं कर सकते। जी सर जी, ये ऑफर आपकी, आज मैं ऑफर का जो हिसाब करूंगा ना, आप याद करेंगे। आप 2 दिनों से ना जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है, हमारी ये वर्कशीटें पेंडिंग है। आज आपकी छुट्टी उस टाइम पर होगी जिस टाइम मेरी होती है, ठीक है। सर 2 दिन पहले ही मुझसे मिले बगैर ही क्या हो जाते हैं जी सर फॉग चल रही है। आज आपने सही किया, अच्छा किया यार याद करा कर। आज छुट्टी नहीं है सर, आज हम बैठ के काम करेंगे, बहुत सारा काम रहता है हमारा, डायनेमिक्स की एक वर्कशीट रहती है सर, ठीक है। खैर बहरहाल ये ऑफर थी, 2 दिन आपने बगैर ऑफर के एंजॉय किए ये क्या बात हो रही है जी, केस 3 की बात हो रही है। ओ यस, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थर्ड इक्वेशन इज क्या, अगर टेंजेंट वाली सिचुएशन है तो थर्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि किसका करेंगे। बच्चे जल्दी जल्दी में पता नहीं किसी और इक्वेशन का पकड़ के डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। किसका निकालना है, थर्ड इक्वेशन का निकालना है। और वो क्या होगा, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, 4ac इज इक्वल टू 0। यहां क्या करूं सर, जब लाइन टच ही नहीं कर रही, लाइन का कर्व के साथ लेना देना ही कोई नहीं है, तो क्या करें, इसका एल्जेब्रिक वर्जन क्या है, इट्स एल्जेब्रिक वर्जन इज व्हाट, दैट द डिस्क्रिमिनेंट, अब बनाऊंगा सही मैं थर्ड इक्वेशन, बेशक सवाल वाला कहते टच नहीं करती, तो हम कहेंगे बेशक ना करे टच, कोशिश तो करें ना इक्वेशन की। हम इक्वेशन बनाएंगे कौन सी, पहली से सब्जेक्ट बनाकर दूसरे में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, और थर्ड इक्वेशन या तो हमसे सॉल्व ही नहीं होगी, या क्या होगा, ये सॉल्व ही नहीं होगी। यहां हम क्या कहेंगे कि सर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसका नहीं 0 नहीं है, लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थर्ड इक्वेशन इज नेगेटिव, और उस नेगेटिव को लिखते कैसे हैं, वी राइट b² माइनस 4ac इज व्हाट, इज लेस देन 0। हेलो जनाब साहब, अब वो तो जो करेगा तो करेगा, अभी मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा, वो बनी हुई है, मैथ्स वाली वर्कशीट हमने बनाई हुई है, बाकी फिजिक्स वाली को एक दिन लगेगा हमारा, मैथ्स वाली मैंने बना ली है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक जरा सवाल लिखें, पहले कॉलम में जाओ और एक सवाल लिखें, पहले कॉलम का सवाल लिखिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, क्या सवाल है, बल्कि ए, स्मॉल ए, फाइंड द सेट ऑफ, पहले कॉलम का सवाल है जी, पहले कॉलम का सवाल है, फाइंड द व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द लाइन, पहले कॉलम को कैरी करें, यस, पहले कॉलम को कैरी करें और सवाल क्या लिखें, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू ax माइनस 4, फॉर विच द लाइन, क्या जनाब साहब, फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू ax माइनस 4 intersects the curve, for which the line y is equal to x minus 4 intersects the curve y is equal to x square minus 2x, for which the line y is equal to ax minus 4 intersects the curve y is equal to x square minus 2x at two distinct points, at two distinct points। लाइन कैसी है, y equals ax minus 4, कर्व कैसी है, y equals x square minus 2x, क्या करते हैं दोनों, इंटरसेक्ट करते हैं at two different points या two distinct points, ठीक है जनाब साहब। क्या करूं, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, पहली, ये क्या है, दूसरी, क्या करूं, पहले बनाए सर तीसरी, तीसरी कैसे बनती है, पहले वाले को उठाकर दूसरे में सब्जेक्ट बना के बनती है। अगर आप दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आई बिलीव इट विल बी x square minus 2x इज इक्वल टू ax minus 4, उठा के इधर लें
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि एक सेकेंड, प्लस क्या कॉमन ले जी, एक सेकेंड, प्लस माइनस 2 माइनस ए एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे ठीक है जी। मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने माइनस 2x माइनस ए एक्स में से माइनस 2 माइनस ए कॉमन लिया, उसके बाद प्लस लिखा और बाहर एक्स लिखा है। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? नो। ये कौन सी इक्वेशन आ गई सर? ये आ गई है क्या, थर्ड इक्वेशन। अब ये आगे से सॉल्व नहीं होगी, क्या होगा? सॉल्व करने को उसने कहा भी नहीं है। क्या उसने कहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें? नहीं। क्या क्या सवाल बोला? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बोला है। ए मतलब सवाल में कोई ए अननोन है, उसकी सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी है। उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि लाइन कर्व को क्या करती है, दो डिफरेंट जगहों पे टच करती है, तो उसका मतलब क्या होगा? पहला वाला केस होगा। दो डिफरेंट जगहों पे टच करने का मतलब क्या है? लाइन कॉर्ड है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? थर्ड का पॉजिटिव है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ग्रेटर देन 0 है। कर लोगे? बी स्क्वायर, बी कौन है? माइनस 2 माइनस ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है? 1, सी क्या है? 4, ग्रेटर देन क्या है? 0। अब क्या करूं? आई थिंक स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। माइनस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 16 वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 16। अब क्या करूं? अंडर रूट ले लूं। अगर आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या होगा? यू रिमेंबर वो इनइक्वालिटी में अंडर रूट लो तो क्या होता है? प्लस माइनस 4 आंसर तो आता है, लेकिन कैसे आता है सर जी? वो इधर आता है प्लस 4 और इधर आता है माइनस 4। अब क्या करें? माइनस 2 को दोनों तरफ लेके जाएं, यहां बचाएं माइनस ए, प्लस 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6, माइनस 4 प्लस 2 कितना हुआ? माइनस 2। ये तो माइनस ए के आंसर्स हैं, हमें किसके आंसर्स चाहिए हैं जी? सर जी हमें तो आंसर्स चाहिए किसके? आई थिंक प्लस ए के। तो प्लस ए के आंसर्स कैसे निकालने हैं? जब वो नेगेटिव से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी के निशान, सर जी वो इनइक्वालिटी के निशान चेंज हो जाते हैं। ए को ऐसे रखें, इसका निशान यूं कर दें, इसका निशान यूं कर दें, इसको -6 कर दें, इसको +2 कर दें। इसका मतलब आंसर्स क्या है? +2 से बड़े और -6 से। ऐसे ये आंसर आप जरा नंबर लाइन पे शो करें। विकास इसको बेटा जरा थोड़ा इस तरफ करें। इस आंसर को आई वुड लाइक कि आप नंबर लाइन पे शो करेंगे जी प्लीज। दिस इज 0, समवेयर हियर इट इज 2, समवेयर हियर इट इज -6। तो ए के आंसर्स क्या है? -6 से किधर? -6 से लेस पीछे, 2 से किधर? 2 से ग्रेटर आगे। हेलो जी, मतलब 2 से आगे के आंसर्स हैं और -6 से पीछे के आंसर्स हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हो जाएगा गुजारा भाई? सेकंड कॉलम में जाएंगे प्लीज। सेकंड कॉलम का सवाल लिखिए जी। सेकंड कॉलम में मुझे टेंजेंट का सवाल लिखवाना है। सवाल लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ बी करने वाला। तो एक दफा टच करने की थर्ड इक्वेशन को क्या करूंगा? पहले थर्ड इक्वेशन तो बनाएं। ये कौन सी है? पहली। ये कौन सी है? दूसरी। हाउ टू मेक दिस थर्ड इक्वेशन? दोनों का सब्जेक्ट वाई वाई है तो क्या किया जाए सर जी? पहले तो इक्वेट करें इसको। एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या? bx प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस bx प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी, एक्स कॉमन लेने 2 माइनस बी प्लस क्या? 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज दैट थर्ड इक्वेशन। और अगर सवाल में टेंजेंट का जिक्र हुआ है तो अब मैं क्या करूंगा भाई? टेंजेंट का जिक्र हुआ तो मैं क्या करूंगा सर जी? वो उसको डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे। करें जी। इसका डिस्क्रिमिनेंट इज क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b इज 2 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज 2 इज इक्वल टू 0। एक्सपैंड करें 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2ab 4b प्लस b स्क्वायर दिस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है।
ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करूं यहां से आगे, कौन सी इक्वेशन है? वैसे मुझे इसको एक्सपैंड क्यों किया है, मैं इसको एक्सपैंड किए बगैर भी सॉल्व कर सकता था। स्क्वायर जब कंप्लीट हुआ हो तो आई थिंक एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होती। 2 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, उधर जाकर क्या आएगा +8। अब क्या करूं, अंडर रूट ले लें तो प्लस माइनस क्या, ये अंडर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 अंडर रूट 2। चलो जी, दिस इज प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो बी का एक आंसर आएगा, दो आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे जी। पहला क्या होगा, +2 अंडर रूट 2 के साथ, दूसरा -2 अंडर रूट 2 के साथ। प्लीज टेल मी क्या सिचुएशन है, बी उधर लेके जाएं, उसको उधर लेकर आए। 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बी, और यहां से क्या है 2 + 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बी। सो दीज आर द टू आंसर्स ऑफ बी। वैसे सवाल दोबारा पढ़े क्या था, फाइंड द वैल्यू या द वैल्यूज, सवाल पढ़े फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ था, चेंज करें वैल्यूज ऑफ बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी, क्योंकि एक आंसर नहीं आए, कितने आए, दो आए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी, फाइंड द, बल्कि पूरा सवाल बताएं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ है, तो वैल्यू की जगह वैल्यूज कर लें। हाँ, अगर ये होता फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, तो पॉजिटिव को टिक मार देता, नेगेटिव को रिजेक्ट मार देता। खैर बहरहाल आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक काम करें जी, कैसे, तो आंसर की दो वैल्यूज आई हैं, बी के दो आंसर्स आए हैं यार, बी वाज सम अननोन, उसके दो आंसर्स आए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दो नहीं आए। बच्चों जरा गौर करिए, किस किस को ये लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सवाल ने कहा था लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, वो तो एक ही है, और अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसी वजह से तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 किया है। हाँ, अब जब डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करके सॉल्व जब किया तो क्या हुआ है, सॉल्व किया तो क्या हुआ है, तो बी के आंसर्स आए हैं, बी के जिस तरह यहाँ पे भी ए के कितने आंसर्स आए हैं, ए को तो इनफाइनाइट आंसर्स आए हैं। पहले सवाल में ए के कितने आंसर्स आए हैं, वो आपका 2 से आगे इन्फिनिटी तक जाए, -6 से पीछे भी इन्फिनिटी तक जाए। चलो यहाँ तो फिर बी के कितने आंसर हैं, सिर्फ 2 आए हैं, यार ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, लाइन कर्व के टेंजेंट होगी। इसमें किसी को मसला है, एक काम करें सरासिम, वहां पे कुछ पेजेस पढ़े जरा प्लीज उठाएंगे। ये आपको ना मैथ्स की, सर इन सबको दे दें, बच्चों को दे दें। बच्चों यहां से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जरा यहां से आप डिस्ट्रीब्यूट करें जी। सुना जनाब, थर्ड कॉलम में जाएं, मैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 2 लिखवाने लगा। जहां पे लिखा है जी, सवाल वाले ने क्या, डिटरमिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। थर्ड कॉलम में जाएंगे, इधर दे दें मार्क, डिटरमिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के for which the line 2y equals x plus k, for which the line 2y equals x plus k, for which the line 2y equals x plus k does not intersect the curve, does not intersect the curve y equals to x square minus 4x +7। लो जी, थर्ड कॉलम का सवाल क्या लिखेंगे, डिटरमिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्या, फॉर विच क्या जनाब साहब, फॉर विच द लाइन दिस 2y equals x plus k
डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व दिस, क्या y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, क्या करूं सर जी? वही बात है, क्या करना है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को पकड़कर क्या करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके लिए क्या करूं जी, पहले 2 टाइम्स y की जगह क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू x प्लस k, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4 to the 8x प्लस 14 माइनस x माइनस k इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 माइनस k इज इक्वल टू 0। व्हाट नाउ जी? तो मैंने नीचे तो बना हुआ था ना, दूसरी इक्वेशन में तो y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसी को उठा के ऊपर पुट कर लिए। वही है कि जहां पे भी कोई y सब्जेक्ट बना होगा उठा के दूसरी में पुट कर ले, दूसरी वाली में y सब्जेक्ट था उठा के मैंने पहली वाली में पुट कर दिया। क्या करूं अभी? आई थिंक मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, करते करते मैं कहां पहुंचा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 9x, एंड आई थिंक दैट्स इट। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जी। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का क्या करना है, अगर लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व है तो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0 का हिसाब किताब लगाएं। क्या बनता है जनाब जी? इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। व्हाट इज b? माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a टू c 14 माइनस k इज लेस देन 0। दिस इज 81, 4 2s are 8 into 14 minus k is less than 0। 81 minus 8 4s are 8 14s are, करो यार 18 को 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 112 माइनस माइनस प्लस 8 के इज लेस देन क्या 0, 8 के वो दोनों उठा के उधर लेके जाओ, 81 माइनस 112 करो, क्या आंसर आता है? वहां माइनस 31 आ रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 31, फिर क्या 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 हो जाएगा लेस देन 31 ओवर 8। हेलो जी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k निकालना था। व्हाट इज दैट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k? आई थिंक इट इज k इज लेस देन क्या 31 ओवर 8, मतलब क्या होता है वैसे 31 ओवर 8? डेसिमल्स में कुछ होता होगा, कुछ भी होता होगा, जो भी होता होगा वो आपके सामने है। यहाँ तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। यू हैव अ वर्कशीट जिसमें क्या सवाल लिखे हुए हैं, इट इज द ग्राफ्स ऑफ क्या, द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उनमें वो ज्यादातर मुझे लगता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ही सवालात चल रहे होंगे। खैर जो भी सवाल चल रहे हैं, यू हैव दिस होमवर्क, कल के लेक्चर में इसको हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। यू हैव गॉट 21 और 23 क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस हैं, काफी दिनों बाद आपको होमवर्क मिला है। मैं कल पूरे का पूरा होमवर्क चेक करना चाहूंगा जी, ठीक है? कोई 2 नंबरी शमरी नहीं करनी जी, मेहनत करनी है, काम को पूरा करके आना है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।